गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलेगा, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन वर्क। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर में फर्स्ट नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर सामने आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। क्लिक करने से नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाना पड़ेगा, बस आप उसका फोटो देख सकते हो या फिर आप सर्च कर सकते हो क्या वर्क क्लास 9 5 स्टार डिबक्सर, आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले लेक्चर को देख के आइए, उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक टॉपिक कराए। लेकिन अगर आप पहला लेक्चर देख के आए हो तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके किस लेवल के होंगे, काफी ज्यादा हाई भी नहीं लेंगे, काफी बोल सकते हैं मतलब 0 लेवल से शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इंक्रीज होंगे। ठीक है, कुछ हम ओलंपियाड हो गए, एनटीएस हो गए, मतलब अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। फॉर्मूले क्या क्या यूज होंगे आपके देख लीजिएगा एक बार। फोर्स का वर्क का एक फॉर्मूला आपका यूज होगा F मल्टीप्लाई S। ठीक है, आपको बताया था ये क्या होता है, डॉट। एक फॉर्मूला आपका यूज होगा कौन सा, F मल्टीप्लाई एस कॉज थीटा। ठीक है, और एक और यूज होता है यहाँ पे mgh। ठीक है, जब आपका मास होगा, ग्रेविटी होगा, हाइट होगी तो आप इससे लगा देना। जब आपका एंगल दिया हो तो इससे लगा देना। जब आपका कुछ ना दिया हो तो इससे लगा लेना। डॉट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी एक छोटी सी चीज और बना देता हूँ, आगे चल के काम आएगी। जैसे कि आपका cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो इसका मतलब आपको ये चीजें सब आती होंगी। ठीक है, और हो सकता है कि आपने क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया होगा। भाई क्वेश्चन को कर दो, जब तक आप नहीं करोगे नहीं सीखोगे। आपको सेल्फ करना पड़ेगा, कोई किसी को नहीं सिखाता, खुद ही करना पड़ता है सब। वो बात अलग है, बस हम रास्ता बता सकते हैं कि आपको जाना इस रास्ते पे, जाओगे तो आप खुद ही। ठीक है, तो कितना आएगा, 0। एक होता है cos 180 जिसकी वैल्यू है -1। ठीक है, तो सभी आपकी वैल्यू है जो आपके यूज होंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना, गिवन निकाल के रखना। जिस बच्चे ने गिवन निकाल लिया समझो भाई उसने दिल की आधी तमन्ना पूरी कर ली। ठीक है, वो वाली तमन्ना नहीं, स्कूल वाली वो नहीं, गलत नहीं बच्चों। ठीक है, आधी तमन्ना पूरी हो गई आपके दिल की, क्या, गिवन निकालने के बाद। देखो गिवन क्या क्या है इसमें, फोर्स कितनी है। देखो न्यूटन से आप पहचानो फोर्स कितनी है। न्यूटन बाबा से पूछो भाई फोर्स कितनी, 20 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट। आप ऊपर देखना, मैं बुक में देखूंगा। एन ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट हो डिस्प्लेस हुआ है। डिस्प्लेस होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, एस क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है आपका 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब जो डिस्प्लेस हुई है ना, फोर्स के डायरेक्शन में ही हुई है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन, वर्क डन पूछा है। क्या यहां पे आपको कहीं एंगल गिवन है, नहीं है। मतलब वैसे तो रियल में नहीं गिवन है, लेकिन वर्चुअली यहां पे आपको एंगल दिया हुआ है। देखो कैसे, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपने इस बॉक्स पे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, आपका ऑब्जेक्ट भी भला मानुस निकला, भला मानुस, ये भी इसी डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। आपने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ये जा भी इसी डायरेक्शन में रहा है। देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है कि नहीं, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं। और मैंने आपको रट्टा परवाया था इस चीज का कि जो आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0। उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। जब डायरेक्शन सेम होता है एंगल कितना होगा, 0। वैसे तो कुल मिलाकर इसका यूज आपका अभी कुछ नहीं है। सिंपल आपका देखो क्या एंगल है आपके पास, नहीं है, तो सिंपल वर्क का फॉर्मूला लगा दो, F मल्टीप्लाई S। जब एंगल होगा तो एंगल वाला देख लेना, 20 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 100 जूल। ओम जय जगदीश हरे, हमने तो कर दिया आंसर ला। देखो तो ये हो गया होगा। ठीक है, सिंपल क्या किया आपने, फोर्स निकाली, डिस्प्लेसमेंट निकाला, दोनों का मल्टीप्लाई किया, धमाकेदार आंसर में घुसा दे डाला, हो गया ना काम, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। वीडियो को स्टॉप करके भाई सेल्फ करके देखो। ठीक है, अब बच्चे क्या बोलेंगे मैं बताऊं,
सर जी हमें सेल्फी करना होता तो तुम्हारी वीडियो काहे के लिए देखते। सही बात है, जब आता ही तो देखने ही क्यों आते, देखने ही हम इसलिए आए क्योंकि हमें आता नहीं है। सर जी आप सिखाओ, तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई, वीडियो को स्किप करके आप देखो जल्दी जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे भी इतना टाइम वेस्ट हो ही गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से आ रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अ मैन अप्लाई अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। एक इंसान है भाई, मैन आदमी आपका, अप्लाई अ फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाई करता है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है भाई 500 न्यूटन, 500 न्यूटन ऑन अ वॉल। किस पे, ऑन अ वॉल। वॉल मतलब क्या होती है आपकी, वॉल 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 भाई दीवार, वॉल क्या होती है आपकी, दीवार। ठीक है, तो एक इंसान है भाई, इसने लगाना क्या किया, इस पे फोर्स लगाना शुरू किया। भाई आजा, फोर्स लगाइए उस पे, जैसे कि मैंने इस पे फोर्स लगाई, ओ मम्मी मोई, मैंने लगाई फोर्स। इसने कितनी फोर्स लगाई इस पे, 500 न्यूटन। कितनी लगाई, 500 न्यूटन। ये बेचारा फोर्स लगा लगा के मर गया। लेकिन जो आपकी वॉल है वो जिंदगी से क्या, अपनी अकल से भी थोड़ा सा भी आगे नहीं हिली। क्या आपकी हिलेगी, दिमाग लगा के देखो, अगर आपने किसी वॉल पे या फिर किसी दीवार पे जितना मर्जी हो धक्का मार लो, क्या कभी हिलेगी, जब हिलेगी नहीं, सॉरी क्या मूव करेगी, क्या डिस्प्लेस होगी, क्या ऐसा होगा कि आपकी वॉल चल के यहाँ पे चली जाए। अब वो बात अलग है कि इसमें पहिए पहिए लगे हों, वो वाला केस नहीं है। आपकी वो रियल है ना जो आपके घरों में लगी हुई है, वही वाली दीवार है। ठीक है, क्या वो आपकी मूव करेगी, नहीं करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। और वैसे ही क्वेश्चन ने बोला है कि उसने 500 न्यूटन की जो फोर्स है वो कहां पे लगाई है, वॉल पे, बट द बॉल रिमेन फिक्स। लेकिन जो आपकी बॉल है वो एक ही जगह पे रही है, उसने बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। जब बॉल ने, जो आपकी दीवार उसने बिल्कुल मूव नहीं किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। जो वॉल है, जो आपकी दीवार है, उसने बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, तो इसका मतलब उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन पूछा है क्वेश्चन ने, ये तो पूछा है व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन कितना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई S, यही होता है ना। तो वर्क डन, फोर्स कितनी है आपकी, 500 मल्टीप्लाई 0, तो वर्क डन कितना आएगा, 0। बोलो सत्य भगवान की जय। लड्डू 4 कचौड़ी 6, क्वेश्चन का आंसर दे मार 0 रे, जल्दी करो। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करनी है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा ये चैनल। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज आगे चलो। प्रॉब्लम कहां आ रही है, दिक्कत आ रही है क्या कोई, नहीं ना, अच्छा लगे तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया है। चलो, तो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी मस्ती के साथ कर डाला। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 जल्दी करिए, क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर आपका आया होगा, क्वेश्चन का नंबर है आया 6। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं आंसर नंबर 6। देखो क्वेश्चन को, वीडियो को स्टॉप करके जितना अच्छे से हो सकता है ना पढ़ो, क्योंकि जब तक आप 4-5 बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे आपको ये पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर एक बार पढ़ने में आ जाता तो दुनिया का हर बच्चा टॉप कर जाता। बात को मानते हो या नहीं, अगर एक बार में करने से हर चीज हमें आ जाती तो हर एक इंसान तो एक बार तो पढ़ ही सकता है ना, टॉप कर लेता। प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसको 4 बार पढ़ने में, और वहीं से टॉपर निकलते हैं। अगर आप एक चीज को 4 बार पढ़ोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग के अंदर वो चीज फिट हो जाएगी, और आपको बार बार जब एक एक चीज देखोगे ना तो वहां से क्या होंगे, आपके फोटो होंगे ना, वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएंगे। वही चीज होती है कि आप बार बार क्या किया करो, पढ़ा करो, क्या पता कब कौन सा पॉइंट क्लिक करके आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो वही चीज है। देख क्वेश्चन ने क्या बोला है आपसे, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अगर शुरू के तीनों क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे तो तीनों में यही सेम है, फोर्स आपकी गिवन है कितनी, 50 न्यूटन। मैं आपसे यही कहता हूं कि क्वेश्चन में गिवन निकालो, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई है कितनी, 50 न्यूटन। वो आपकी बॉडी डिस्टेंस कितनी कवर की है, एस को हमने क्या माना, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, कितनी कवर की है, 4 मीटर, यही है ना। ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एंगल 60 टू द सरफेस। मतलब वहां पे जो आपका एंगल है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, आपका एंगल आ गया, एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा वर्क डन कितना है। ठीक है, पहले यहीं की बात करो,
फोर्स आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, एंगल आपके पास है, क्या निकालना है? वर्क डन। देखो वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है आपका क्या? एफ डॉट या फिर एफ मल्टीप्लाई एस कॉज थीटा, यही होता है ना? पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा? गोली खा के सो जाओ। मतलब इतनी ऐसी आसान चीजें नहीं पढ़ते हैं। वीडियो देख के आए नहीं हो फर्स्ट वाली, देख के आओ जल्दी, डिस्क्रिप्शन को चेक करो एक बार। फोर्स कितनी? 50। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना? डिस्टेंस कितनी कवर की? 4 कॉस। अब देखो एंगल कितना है? एंगल 60 कॉस 60। अब ये कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां पे पुट कर दो, सिंपल। तो वर्क डन आपका निकल के आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 आपने इसको कैंसिल किया। अब 50 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आएगा? 100 जूल। बताओ हो पाएगा या नहीं? कुछ था क्या? हलवा क्वेश्चन था, हलवा। ठीक है, कटोरे में लो हलवा, चाट लो, ऐसा क्वेश्चन था ये। करो जल्दी से इसे। अब इसी क्वेश्चन में आपसे क्या बोला? हल्का सा चेंज करके क्वेश्चन ने इसी क्वेश्चन में चेंज किया है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं? नहीं हुई है तो हल्का सा वीडियो को रिपीट करके देखो। ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप देख सकते हो बार बार। कहीं होती ऑफलाइन क्लास, हो जाता आपका भी कल्याण। देखो आगे आपसे क्या बोला है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन इफ एंगल इज 30 डिग्री इंस्टेड ऑफ 60। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। 30 डिग्री इंस्टेड ऑफ 60 डिग्री। अगर मान के चलो कितना होगा वर्क डन अगर एंगल 60 की जगह पे हम कौन सा यूज करें? 30 डिग्री। मतलब हमने 60 डिग्री एंगल वाली तो वर्क डन निकाल लिया, अब हमें कुछ नहीं करना। अब हमें 60 की जगह पे एंगल कितना लेना है? 30 डिग्री। बाकी सभी चीजें क्या रहेंगी आपकी? सेम। फोर्स आपकी सेम है, कितनी है? 50 न्यूटन। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। लेकिन अब आपका जो एंगल है वो 60 की जगह पर कौन सा लेना है? जो पहले आपने 60 लिया था उसकी जगह पे कौन सा लेना है? 30 डिग्री। बस हल्का सा चेंज है। निकालो वर्क डन। देखो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई कॉज थीटा। कोई चेंज हुआ क्या? कोई चेंज नहीं। वर्क डन आपका फोर्स कितनी है? 50। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 कॉस 30। देखो cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 आपका इक्वल है √3/2। यही है ना? 2 से 2 को कैंसिल करोगे 2, तो ये आपका आएगा 100 √3 जूल। बताओ कितने बच्चों को क्लियर है? जल्दी बोलो यस सर, हमको क्लियर है। जल्दी करो। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई cos थीटा। 50 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कितनी है? 4 मल्टीप्लाई थीटा कितना है? 30। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो जल्दी से सॉल्व कर दीजिए वीडियो को स्टॉप करके। जल्दी करिएगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। इसके बाद हम लेंगे एक और अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले पे भी हो गए, इस पे भी हो गए, अब इस पे करेंगे कुछ। जल्दी करिएगा, हो गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। इतनी दम लगानी पड़ती है, लगाओगे तो कुछ काम तो करोगे। देखो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 7 के नाम से आ रहा होगा, आना भी चाहिए क्योंकि 62 आपने किया है। देखो इसमें क्या करना है? अ लोड ऑफ 100 kg। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम ओनली, आपका प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। लेक्चर आपका हो चुका था। तो इस क्वेश्चन में क्या करना? लोड ऑफ 100 kg। लोड का मतलब क्या होता है? देखो लोड आपका एक टाइप का होता है फोर्स। इसे रट लो, पढ़ लो, इसे समझो। लोड का मतलब क्या होता है? प्रेशर, मतलब लाइक अ फोर्स। ठीक है, लोड आपका क्या होता है? फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या यूज किया गया है? लोड। लेकिन आपको समझना है फोर्स कितनी है यहाँ पे, सॉरी फोर्स नहीं, अ लोड ऑफ 100 kg। ठीक है, अ लोड मतलब वजन है। वजन कितना है? ठीक है, लोड ऑफ 100 kg मतलब यहाँ पे मास आपका गिवन है। मास कितना है? 100 kg। मास कितना है? 100 kg इज पुल्ड। अब देखो लोड का मतलब होता है आपका वजन। जब आप उसे खींचोगे तो नीचे क्या लगेगा? वेट लगेगा। उसी वेट को आप क्या बोलोगे? लोड बोलोगे। उसी को क्या बोल सकते हो आप? फोर्स बोल सकते हो। चीज एक ही है ना? ठीक है, तो उसका जो मास है वो कितना? 100 kg। ठीक है, उसका मास कितना? 100 kg इज पुल्ड। उसको हमने खींचा।
कितना ऊपर खींचा है, उसको पुल किया गया है बाय 5 मीटर। उसको कितना खींचा हमने, 5 मीटर। तो आप समझ सकते हो जब आप उसे ऊपर खींचोगे तो उसकी हाइट निकल के आएगी। जैसे आपका ये लोड है, इसका जो वजन है वो कितना है आपका 100 kg, कितना 100 kg। आपने इसको ऊपर उठाया भाई, कितना ऊपर उठाया, 5 मीटर। तो ये चीज क्या होगी, आपकी हाइट होगी कि नहीं, हाइट ही तो होगी। तो हाइट कितनी है इसकी, 5 मीटर। आपसे पूछा वर्क डन निकाल दो, जी की वैल्यू कितनी है, 10। देखो जी की वैल्यू 10 है। अब देखो मास आपके पास है, जब मास होना तो दुनिया की कोई भी ताकत लगा लेना, फॉर्मूला आपका हमेशा यही लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ओनली इसी लेक्चर के लिए कि आप सब में जाई मास दिखा भाई लगा दो, खेल खत्म। ये तो केमिस्ट्री वाला ने बताया, mgh। चलिए देखिए W कितना आएगा, mgh। m कितना है, मास कितना है 100, g की वैल्यू कितनी है, g आपका है 10, हाइट कितनी है 5, तो W आपका आएगा 5000 जूल। करिएगा वीडियो को स्टॉप करके, करिएगा ऐसे, ठीक है। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को कर दीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ये तो आपका कंप्लीट हो गया हुआ है, उस क्वेश्चन को करना शुरू कर दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी आपका, करिएगा क्वेश्चन को जल्दी से भैया जी, पकड़ के भागो जी, तुझको बुलाया आया। देखो अब क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान देना, क्वेश्चन में निकालना सीखो, अच्छे से पढ़ना। क्या गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 9 के नाम से, अब पोर्टर लिफ्ट और लगेज, ठीक है। आपका कोई इंसान वगैरह है, मतलब उठाने वाला है, कोई कुली टाइप का है, वो लगेज को उठा रहा है, ठीक है। 50 kg लगेज उसने उठाया फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड, जो कितना है, जैसे कि देखो यहाँ पे आपका कोई भी लगेज पर्सन है, कुली पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है, एक लगेज। मतलब लगेज क्या होता है आपका, जो भी आपके बक्से वगैरह होते हैं ना, जो भी आप सामान लेके जाते हो पैक करा के, ठीक है, जो आपके सूटकेस वगैरह हो गए सिंपल, तो उसका जो आपका मास है, लगेज का जो मास है वो यहाँ पे आपको गिवन है, कितना है 15 kg, ठीक है। जो ये आपका पर्सन है वो कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर। अब इसने क्या किया, अपने हाथों की हेल्प से इस लगेज को उठा के कहाँ रखा, सिर पे। तो जब इसने उठाया होगा तो कोई ना कोई वर्क किया होगा। वो बात अलग है कि जब ये रख के खड़ा रहेगा होल्ड करके तो काम बिल्कुल नहीं होगा, क्यों 90 डिग्री पे एंगल बनता है। लेकिन जब ये इसको उठाएगा, जब इसने इसको लिफ्ट किया, तो लिफ्ट करने में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो वर्क होगा। तो यहाँ पे इसका जो मास है वो मास कितना है आपका, मास आपका है 15 kg। कितनी हाइट तक उसने उसको उठाया है, हाइट कितनी है, हाइट है उसकी 1.5 मीटर। क्लियर है, कितनी हाइट तक उसने उसको उठाया, 1.5 मीटर। और यहाँ पे आपको जी की वैल्यू कितनी होगी, 10। निकाल दो वर्क डन, ये पूछा होगा आपसे। तो वर्क डन कितना आएगा, यहाँ पे वर्क डन आपका आ जाएगा W = mgh, कितना आएगा mgh। तो W = m कितना है आपका 15, जी कितना है आपका 10, h कितना है 1.5, ठीक है। कितना आएगा, डेसिमल से इसको हटाया 225 जूल। करिएगा जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके, बच्चा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, जल्दी करिए। अब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, हल्का सा वीडियो को रिपीट करके या फिर रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है स्पीड कम है, स्पीड इंक्रीज कर लो। अगर लग रहा है भाई ये क्वेश्चन तो हमें आता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाओ। करिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके कर डालो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जल्दी करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि आप अच्छे से करोगे तो सीख जाओगे। लेकिन आपको क्या होगा, फुल फोकस के साथ, फुल अटेंशन के साथ, फुल इंप्लीमेंटेशन के साथ, अपनी इफेक्टिवनेस के साथ आपको देखना पड़ेगा। सिंपल देखो, ठीक है, करना शुरू कर दे। क्वेश्चन में आपसे देखो क्या बोला गया है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे बोला है गर्ल ऑफ मास, मतलब एक गर्ल है आपकी, लड़की है, जिसका जो मास है वो कितना 35 kg, सिट ऑन अ ट्रॉली। ट्रॉली क्या होती है आपकी, ठेल टाइप की,
या फिर आपकी जो ट्रैक्टर के पीछे वाली इस टाइप की, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी कोई ट्रॉली वगैरह है, उस पर आपकी क्या लड़की बैठी हुई है। इसका जो गल है, इसके बाल बना देते टुकड़िक टुकड़िक, ये एकदम मस्त टाइप की बन गई, ठीक है। ये लो चेक, ये बन गई। तो इसका जो मास हो कितना 35 kg, बढ़िया है ना एकदम, ठीक है। शादी कर लेना आप। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसका जो मास है वो कितना आपका 5 kg, ठीक है। मतलब जो ट्रॉली है ना, ट्रॉली का मास कितना बोला है 5 kg, जो गल है उसका जो मास है वो कितना आपका 35 kg। तो आ गल ऑफ मास 35 kg सिट ऑन अ ट्रॉली, ट्रॉली पे बैठी हुई है, ट्रॉली का जो मास है वो कितना है 5 kg। क्लियर है, चीजें सही है। द ट्रॉली इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें टोटल मास की, टोटल मास कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस का 5 कितना आएगा 40 kg। ये चीज क्लियर है। टोटल मास कितना आ गया 40 kg आ गया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये, इसका मास 5 kg यहाँ पे लिखते हैं। हुआ ये कि इसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी। तो गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपकी ट्रॉली क्या करिए मूव करेगी कौन सी वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स। तो हमने क्या है इस पे एक फोर्स लगाई, फोर्स लगा के हमने इस ट्रॉली को मूव किया। तो फोर्स हमने कितनी लगाई है हमें नहीं पता है, लेकिन वो आपकी जो ट्रॉली है वो मूव करने लग गई है किस वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आपने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 4 मीटर पर सेकेंड बाई अप्लाइंग अ फोर्स। आपने कोई फोर्स लगाई जिसकी वजह से आपका क्या कर रहा है मूव कर रहा है। द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, कुछ समय के बाद जो आपकी ट्रॉली है वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो फाइनली वो आपकी रेस्ट में ही आ रही है ना, तो जब रेस्ट में आएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। आगे आपसे बोला है आफ्टर ट्रैवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 16 मीटर। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है हाउ मच वर्क इज डन बाय ट्रॉली, कितना वर्क डन होगा किसके थ्रू, ट्रॉली के थ्रू। और फिर आपसे पूछा है वर्क डन थ्रू गर्ल, ठीक है, लड़की पे कितना काम हुआ और ट्रॉली को मूव करने में कितना वर्क डन हुआ। अब बताओ क्या आपने फोर्स किस पे लगाई, फोर्स आपने इस लड़की पे लगाई मूव करने के लिए या इस ट्रॉली पे लगाई है, फोर्स आपने लगाई है ट्रॉली पे। फोर्स किस पे लगाई है, ट्रॉली पे लगाई है। मूव भी कौन किया आपका, ट्रॉली। क्या लड़की ने कोई मूव किया, नहीं किया, लड़की थोड़ी ना मूव कर रही है। आपने फोर्स किस पे लगाई है, ट्रॉली पे लगाई है ना, तो मूव कौन करेगा, ट्रॉली करेगी। काम कौन करेगा, ट्रॉली करेगी। क्या लड़की ने कोई काम किया, नहीं किया, क्योंकि आपने लड़की के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है, आपने क्या किया है उसको पढ़ के देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है, देखिएगा मिल गया, ठीक है। द ट्रॉली इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है ना वो किसको दी है, ट्रॉली को दी है। कितनी दी है 4 मीटर पर सेकेंड बाय अप्लाइंग फोर्स। तो आपने लड़की के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, आपने फोर्स लगाई है ट्रॉली के ऊपर। जब आपने इस गर्ल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, क्या इसका कोई वर्क डन होगा, नहीं होगा। तो जो लड़की का वर्क डन है वो कितना होगा 0। इसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स है वो कितनी लगाई गई है 0। मतलब लड़की को, मतलब जो गर्ल है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई गई है। ओनली फोर्स किसके ऊपर लगाई गई है, ट्रॉली के ऊपर। तो ट्रॉली के ऊपर फोर्स निकालने के लिए देखो क्या करना होगा, देखो फोर्स सॉरी वर्क डन, सॉरी बच्चों वर्क डन निकालना ना। तो वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F/S। क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल है भाई, यस सर हमारे पास है। आगे क्या आपके पास फोर्स है, नहीं है, लेकिन आप फोर्स निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होगा M/A, पढ़ा है कि नहीं, फोर्स का फॉर्मूला होता है M/A, पढ़ा होगा आपने, यही तो एक अच्छा सा फॉर्मूला है। फोर्स का फॉर्मूला होगा M/A होगा। डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, मास आपके पास है, क्या A आपके पास है, क्या एक्सेलरेशन आपके पास है, नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का यूज करो। क्या इक्वेशन है, v² माइनस का u² इजिकल टू 2as। यहां से a कितना आएगा, v² माइनस का u², 2 और s मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई s, यहां पे क्या बचेगा a। v की वैल्यू कितनी है, v आपका कितना है, फाइनल वेलोसिटी आपकी है 0 का स्क्वायर माइनस
इनिशियल वेलोसिटी कितनी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एस कितना है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट कितना है 16। चलो ए तो आपका आएगा ये माइनस का 16 का स्क्वायर टू डू डू डू। चलो तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 32 आ गया, स्क्वायर आ गया 16 कितने बार करेगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो आएगा माइनस का 1/2। तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ए आपका आ गया माइनस का 1/2 या फिर 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आ गया कितना माइनस का 1/2 या फिर आप इसको कितना लिख सकते हो माइनस का 0.5। बताओ ये चीज आपकी क्लियर है कि नहीं। ए इज इक्वल टू माइनस का 1/2 या फिर माइनस का 0.5 क्लियर है, यही आएगा आपका बिल्कुल। अब ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है क्योंकि आपकी चीज रुक रही है ना, फोर्स आपकी कैसी लगाई गई है नेगेटिव। तो चलिएगा यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला m इंटू ए इंटू एस, ठीक है। m कितना है मास कितना है 40 kg टोटल मास चाहिए ना, फोर्स इस पे लगाइए लेकिन ये इसके अंदर बैठी तो है ना तो इसका मास तो काउंट होगा ही होगा। एक्सेलरेशन कितना आ गया माइनस का 0.5 या फिर माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना आपका 16, 2 से कितना 32 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1280 माइनस में जूल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1280 जूल। तो ये आपका आएगा वर्क डन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपका छोटा सा भी कंफ्यूजन है तो आप रिपीट करके देखिएगा, क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पे आप अपनी पकड़ अच्छे से बना लो ताकि आप आगे के आने वाले सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में क्या होगा आपका, मतलब क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, मास आपका होगा, डिस्टेंस आपकी दी होगी, आपको क्या निकालना होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, 3 इक्वेशन की हेल्प से। कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड क्या होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड आपकी होती है v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये सभी चीजें आप जानते ही होंगे। बताओ ये चीजें क्लियर है। सेकंड वाले पार्ट में पूछा था कि गल के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है, सॉरी वर्क डन कितना होगा 0, क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। अगर आप किसके ऊपर लेक्चर चाहते हो, ठीक है, किस टाइप के आपके लेक्चर बनाए जाएं तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं फिनिश। अगर आपको आगे के लेक्चर देखने हैं तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।